आज हम जूलिया में कुछ आउटपुट फंक्शंस पढ़ेंगे। इन आउटपुट फंक्शंस में हम पढ़ेंगे प्रिंट, प्रिंट एलन और प्रिंट एफ किस तरह से वर्क करते हैं। अब प्रिंट फंक्शन या प्रिंट एलन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर कुछ आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब स्क्रीन पर अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो इन फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो सपोज मुझे स्क्रीन पे सिंपली हेलो प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट और फिर यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगी, जो भी मुझे प्रिंट करना है। सपोज मुझे हेलो प्रिंट करना है तो ये मैंने हेलो लिख दिया। अब इसको अगर मैंने रन किया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो आ जाएगा। अब इसके साथ में कुछ एस्केप सीक्वेंसेस किस तरह से यूज किए जाते हैं, लाइक मुझे इसमें डबल कोट प्रिंट करना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, तो किस तरह से प्रिंट होते हैं, ये सारी चीजें हम एस्केप सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये था कि हमने सिंपली कोई एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे सपोज मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ। सपोज मैंने लिखा प्रिंट और फिर मैंने एक और कुछ भी, सपोज मैंने हाय यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं इस पूरे कोड को अगर रन करूँ तो देखो क्या हुआ, हेलो और हाय सेम लाइन में आ गए। तो प्रिंट एलन फंक्शन क्या करता है कि प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में, मतलब आउटपुट जो है फिर नेक्स्ट लाइन में आता है। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट की बजाय क्या लिख दिया, प्रिंट एलन लिख दिया। तो देखो अब आउटपुट क्या आएगा, मैं इसको रन करती हूँ तो अब आउटपुट क्या आया, हेलो। और फिर प्रिंट एलन ने क्या किया, हेलो प्रिंट करने के बाद अब हमारा जो आउटपुट है, जो कर्सर कहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो जो कुछ भी नेक्स्ट प्रिंट होगा वो कहाँ पे होगा, प्रिंट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो प्रिंट एलन क्या करता है, एक लाइन को प्रिंट या एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर देने के बाद कर्सर या डिस्प्ले कहाँ लेके आ जाता है, नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाता है। अब विदाउट प्रिंट एलन हम ये चीज किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए एक एस्केप सीक्वेंस होता है \n। तो देखो सपोज मैंने यहाँ पे ln नहीं लगाया है और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, \n में लिख देती हूँ। अब अगर हम इसको करते हैं रन तो अब देखो सेम वही आउटपुट आया है, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह के बाकी के एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी के लिए ये है। अब इसके बाद अगर मैं \n की जगह क्या लगा देती हूँ, यहाँ पे t लिख देती हूँ, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेलो और हाय के बीच में टैब आ जाएगा। अब यही चीज मैं दो प्रिंट स्टेटमेंट्स की बजाय एक प्रिंट स्टेटमेंट में भी कर सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलो /t और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, हाय लिख दिया है। अब इसको रन किया तो देखो यही आउटपुट आया और यही मैं यहाँ पे t की बजाय n लिख देती हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो। फिर इस \n ने क्या किया, कर्सर डिस्प्ले को नेक्स्ट लाइन में लेके आया और फिर क्या प्रिंट हुआ है, हाय प्रिंट हुआ। तो ये तो था सिंपल सी चीज जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है। इसी की बजाय अगर हमें कोई से नंबर्स प्रिंट करवाने, कोई कांस्टेंट वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया। अब इसको मैंने रन किया तो सिंपली क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। अब ये तो बात हुई कि कोई कांस्टेंट, जैसे एक स्ट्रिंग भी क्या थी, कांस्टेंट थी, ये नंबर भी क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। अब सपोज हमारे जो कोड है उसके अंदर है a = 87 और इसी तरह से कोई सी एक स्ट्रिंग है नेम = सपोज किसी का भी नाम है, नेहा, ये क्या है, नाम है। अब अगर मुझे ये वेरिएबल्स प्रिंट करवाने, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल्स है, तो अब अगर मुझे ये वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी। तो अब मैं ये तो नहीं लिख सकती हूँ प्रिंट और फिर मैं लिख दूं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर a लिख दिया, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि a की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट हो जाएगा, a एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे a की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे ये डबल कोट्स जो है वो क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, तब जाके क्या प्रिंट होगी, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 87। इसी तरह से मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पर नेम लिखती हूँ, NAME, नेम लिख दिया, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। और अगर मुझे इन दोनों को साथ में प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटेनेशन करना पड़ेगा, उसको मैं अभी आगे बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम वेरिएबल्स किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ओनली वेरिएबल्स ही प्रिंट करवाए हैं, स्ट्रिंग नहीं प्रिंट करवाई है, सॉरी कोई कांस्टेंट नहीं प्रिंट करवाया, a और नेम ये दोनों क्या थे, वेरिएबल्स थे, वो प्रिंट करवाए हैं। अब बात आती है कि हम कोई कैलकुलेशंस कैसे प्रिंट स्टेटमेंट में कर सकते हैं। तो अब मान लिया हमारा कोई एक वेरिएबल है, लाइक a = 98 है, ओके। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं प्रिंट और फिर मैंने लिख दिया 2 और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया into a, तो देखो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, 196।
इस है, तो मैं ये वाला साइन हटा देती हूँ और मैं इसको क्या करूं, रन करूं। तो देखो क्या आउटपुट आया, 196 ही आया। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना 2a, मतलब 2 टाइम्स a। ओके, इसी तरह से अगर मुझे चाहिए 2 पाई की वैल्यू चाहिए, पाई हमें पता है क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है। पी पाई 2 पाई की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पाई यूनिकोड कैरेक्टर है, जैसे हम किस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, देन मुझे पी पाई लिख के फिर टैब ये टाइप करना पड़ेगा। अब इसके बाद में देखो पाई की जगह क्या आ गया, एग्जैक्टली जो पाई कैरेक्टर है वो आ गया। अब मैं इसको अगर करूं रन, तो देखो आउटपुट क्या आया, पाई की जो भी वैल्यू है उसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो ये तो हुई कैलकुलेशंस हुई। इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या आता है कि हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने क्या दिखा था, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रही थी, जैसे हेलो हाय ये प्रिंट हो रही थी। नेक्स्ट हमने देखा वेरिएबल प्रिंट हो रहा था। अब अगर हमें इन दोनों चीजों को कंबाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, लाइक मेरे पास अगर एक वेरिएबल है a इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है, वैल्यू ऑफ a इज 2, कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगी, तो मेरा जो आउटपुट है मैं क्या चाहती हूँ, वैल्यू ऑफ a इज दिस। तो अब अगर हमें वेरिएबल्स प्लस स्ट्रिंग्स करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटनेशन करना पड़ेगा। अब कॉन्केटनेशन जो है ना वो दो तरीकों से कर सकते हैं हम, एक हम एस्टेरिस्क साइन का यूज कर सकते हैं, स्टार का या फिर कॉमा का। अब दोनों में क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। अब सपोज मेरी एक जो स्ट्रिंग है लाइक नेम इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में है नेहा, ये है नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेम इज दिस ये प्रिंट करवाना है, लाइक नेम इज नेहा ये प्रिंट करवाना है। तो मैं किस तरह से प्रिंट करवाऊंगी, तो प्रिंट और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी पहले डबल कोट्स में, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, एज इट इज लिखा हुआ है नेम इज, ये मैं चाहती हूँ एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या चाहती हूँ, ये नेहा लिखा हुआ आ जाए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेहा तो नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं वेरिएबल चाहती हूँ, इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या आना पड़ेगा, इस डबल कोट से बाहर आना पड़ेगा और फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये एस्टेरिस्क सिंबल यूज करना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा, नेम ये लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर मैंने रन किया तो देखो आउटपुट क्या आ गया, नेम इज नेहा। यहाँ पर अगर मुझे एक स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पेस लगा देती हूँ और इसको रन किया तो क्या आ गया, नेम इज नेहा। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग जो कि क्या है, कांस्टेंट है, इसमें मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल को, ये क्या है नेम वेरिएबल है, उसको ऐड कॉन्केटनेट करके फिर प्रिंट करवाया है। लेकिन ये वाला जो सिंबल है ये फ्लोट्स या इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब सपोज मेरा एक और वेरिएबल है, यहाँ पे मैं प्रिंट एलन लगा देती हूँ। अब सपोज मेरा एक और वेरिएबल है लाइक a इज इक्वल्स टू है 34, कुछ भी मेरा ये एक वेरिएबल है। इसके बाद में मैं क्या चाहती हूँ कि ये इस a की जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, प्रिंट और फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज इज, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो एज है 43 ये प्रिंट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सपोज मैं ये स्टार सिंबल का यूज करती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ स्टार और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब अगर मैं इसको करूंगी रन तो एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि हम स्टार या एस्टेरिस्क की हेल्प से ओनली स्ट्रिंग्स को ही कॉन्केटनेट कर सकते हैं, ना कि स्ट्रिंग और इंटीजर को। इसके लिए फिर मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। तो उससे बेटर एक और अप्रोच होता है कि हम कॉमा की हेल्प से ये चीज अचीव कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो कॉन्केटनेशन है उसको हम क्या करें, कॉमा की हेल्प से अचीव करें। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कॉमा की हेल्प से किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है, a इज इक्वल्स टू लाइक 32 है। अब मुझे प्रिंट करवाना है एज इज 32, ऐसा प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी एज इज। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये a की वैल्यू प्रिंट हो। तो अब मैंने देखा कि स्टार तो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, तो मुझे अब क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा और फिर लिखना रहेगा a। अब मैं इसको रन करूं तो देखो आ गई एज इज 32। यहाँ पर अगर मुझे स्पेस चाहिए तो क्या आ गया, एज इज 32, ये क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि हम स्ट्रिंग्स को या कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कैसे एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब देखो, अब मेरे पास अगर 2-3 वेरिएबल्स हैं एक साथ, लाइक मेरे a इज इक्वल टू 32 है,
इसी तरह से मेरा एक और वेरिएबल है b इज इक्वल्स टू 90 है। अब मुझे इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करवाना है। तो अब मैं किस तरह से प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मतलब मेरा जो आउटपुट में चाहती हूँ कुछ इस तरह से आना चाहिए, a इज 32, b इज 90, ये आना चाहिए। तो अब देखो पहले मुझे क्या लिखना रहेगा, a इज, अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो मुझे वो चीज कॉमा लगा के कॉन्केटिनेट करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे क्या चाहिए, b इज 90, तो मुझे b इज के लिए उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो मैं डबल कोट्स में क्या लिखूंगी, b इज, और फिर मुझे क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो फिर मुझे डबल कोट से बाहर आके क्या लिखना पड़ेगा, b लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, a इज 32 एंड b इज मुझे क्या मिल गया है, 90 मिल गया है। तो ये जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएगा। इस तरह से मुझे 3-4 वेरिएबल्स चाहिए, तो मुझे फिर डबल कोट से बाहर आके फिर वेरिएबल, फिर वापस डबल कोट्स, फिर इसी तरह से कॉमा यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और मेथड होता है, वो क्या होता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। उसके लिए डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। डॉलर जो है ना एक स्पेशल सिंबल होता है। क्यों स्पेशल होता है, देखो मैं पहले सिंपली डॉलर के साथ कुछ प्रिंट करवा के देखती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, मैं चाहती हूँ प्रिंट $1 प्रिंट हो जाए। सिंपली क्या प्रिंट हो जाए, $1 प्रिंट हो जाए। तो मैं डबल कोट्स में क्या लिख दूं, $1 लिख दूं। क्या लिख दिया मैंने, $1 लिख दिया। तो अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डॉलर एक स्पेशल सिंबल है। क्यों स्पेशल है वो अभी हम देखते हैं। अब देखो मेरा यही है, मुझे क्या करना है, इसी कोड को मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स एक साथ आए, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको कर दिया कॉपी। अब यहाँ पे अगर मैं इस पूरे कोड की बजाय क्या यूज करूँ, डॉलर यूज करूँ, तो ये चीज ज्यादा सिंपल हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे सिर्फ मुझे डबल कोट्स में सब कुछ लिखना पड़ेगा। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब देखो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूं a इज, और फिर मैं लिख दूं $a एंड b इज $b, ये मैंने लिख दिया। तो अब आउटपुट बहुत ही, जो हम चाहते थे वही आ जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में ये चीज हमने अचीव की है। अब देखो आउटपुट क्या आया, a इज 32 एंड b इज 90। तो ये चीज क्या होती है, इंटरपोलेशन होती है। देखो हुआ क्या है, पहले हमने क्या लिखा है, a इज, तो एज इट इज a इज प्रिंट हुआ। अब जैसे ही इसको मिलता है $a, मतलब यहाँ पे क्या मिला है उसको, $a मिला है। इसका मतलब वो क्या समझ लेगा कि ये a जो है ये क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे ही उसको डॉलर मिला, तो डॉलर के बाद हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है, और फिर उसकी वैल्यू ढूंढी जाती है कि ऊपर कहीं ये है या नहीं है। तो ऊपर वो क्या ढूंढेगा कि a की कहीं वैल्यू है क्या असाइन, a नाम का कोई वेरिएबल ऊपर है क्या डिफाइन, तो उसको मिला a की वैल्यू 32। तो इस $a की जगह उसने क्या प्रिंट कर दिया, 32 प्रिंट कर दिया। फिर एंड b इज एज इट इज, फिर से उसने क्या देखा, $b। तो $b इसका मतलब वो b नाम का वेरिएबल ऊपर ढूंढेगा, उसको क्या मिल गया, b की वैल्यू 90, तो उसने 90 को प्रिंट कर दिया। अब यहीं पे मैं लिख देती हूँ एंड c इज $c, ये मैंने लिख दिया। तो अब देखो क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने डॉलर या आगे कुछ भी लिखा है तो वो उसको सी को ऊपर ढूंढने की कोशिश करेगा कि सी नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, उसको सी नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिला, इसलिए उसने क्या दे दी, एरर दे दी। अब मुझे इनका सम भी साथ में चाहिए, तो मैं क्या लिख दूं, एंड सम इज, और फिर यहाँ पे डॉलर लगा के मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर a और फिर प्लस b। तो देखो अब आउटपुट क्या आ जाएगा, a is 32 and b is 90 and sum is 122। तो डॉलर के बाद जो कुछ भी उसको ये क्या करता है, सिंपली हम क्या बोले तो इवेल्युएट करता है। मतलब डॉलर के बाद जो कुछ भी उसको एज इट इज प्रिंट करने की वजह उसको क्या करता है, वेरिएबल की तरह ट्रीट करके उसको क्या करता है, इवेल्युएट किया जाता है। यही चीज क्या होती है, इंटरपोलेशन होती है। और ये इसकी हेल्प से बहुत हम सिंपली आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं, बजाय कि बार बार डबल कोट्स कॉमा लगाने के। तो ये क्या हुआ, इंटरपोलेशन। अब नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन होता है। जैसा कि हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने सी पढ़ी हो तो सी में भी हमने प्रिंटफ फंक्शन यूज किया था,
जस्ट लाइक दैट ये printf फंक्शन भी वर्क करता है। तो अब देखो ये है printf फंक्शन हमारा, इसको हम सिंपली ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग, और फिर printf, इस पैकेज को मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो मुझे क्या लिखना है, यूजिंग printf, और p शुड बी कैपिटल हियर, ओके। तो p क्या है, कैपिटल है। अब मुझे यहाँ पे printf फंक्शन जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं वैसे हम printf फंक्शन यहाँ यूज करेंगे। पहले मुझे लगाना पड़ेगा @ और फिर स्मॉल p होना चाहिए, printf, और फिर मुझे क्या लिखना है, आप सपोज मुझे यहाँ पे ऊपर मेरे हैं a इज इक्वल्स टू सपोज है 78 है, ओके। अब a क्या है, इंटीजर है, तो मुझे a की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो अब मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले a इज, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। अब देखो a क्या है, एक इंटीजर है, मतलब डेसिमल, मतलब अगर मुझे इंटीजर वैल्यू कोई प्रिंट करवानी तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, %d लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, %d लिखूंगी, ओके। उसके बाद मैं क्या आ जाऊंगी, इसके बाहर आ जाऊंगी और मैं लगाऊंगी कॉमा फॉर वही कॉन्केटिनेशन, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, a लिख दूंगी, ओके। अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो क्या आया, a इज 72 आया। ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले क्या आया, a इज, फिर जैसे ही इसको %d मिलता है, तो जैसे हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन में देखा था ना, तो जैसे इसको क्या मिलेगा, %d, तो ये समझ जाएगा कंपाइलर कि यहाँ पे कोई इंटीजर प्रिंट होना है। तो सीधे वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा डबल कोट्स के, उसको जो पहला इंटीजर मिलेगा, मतलब a उसको मिला, तो a की जो वैल्यू थी 78 वो इसने क्या कर दी, प्रिंट कर दी। यही मुझे दो इंटीजर्स प्रिंट करने हैं, लाइक b इज इक्वल्स टू मेरा है 56 है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूंगी, एंड b इज, अब b भी क्या है, एक इंटीजर ही है, तो मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पे, %d ही लगाऊंगी। और फिर देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, a, b लिख दूंगी। अब आउटपुट देखो क्या आया, a इज 78 एंड b इज 56 आया। इसी तरह से अगर ये मेरा b क्या होता, कोई फ्लोट होता, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा देती, d की जगह पे f लगा देती। तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, a is 78 and b is 56.8। तो अब ये हुआ कैसे, पहले a इस %d, जैसे इसको %d मिला तो डबल कोट्स के बाहर जाके पहली जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। इसके बाद फिर वापस यहाँ पे आया एंड b इस %f, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट होनी है, तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, b की जो भी वैल्यू 56.8 वो प्रिंट कर देगा। यही कोई स्ट्रिंग होती, मान लिया यहाँ पे, मान लिया मेरा क्या होता, कोई नेम होता, कुछ भी a b c ये नेम होता। अब नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए क्या लगाना पड़ेगा, %s लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर a इज %s, या यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ n इज %s, तो यहाँ पर क्या मुझे लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा। तो n इज %s मतलब n, तो n इज %s। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, n इज %s, तो वो बाहर गया और n की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, abc प्रिंट हो जाएगा। तो कुल मिला के इंटीजर्स के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f और स्ट्रिंग के लिए %s का यूज किया जाएगा, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, अभी हम बाकी की चीजें यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, b इस %f मैंने लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 56.8 है, लेकिन ये 56.8 के बाद में एक्स्ट्रा जीरोस उसने लगा दिए हैं, और ये अगर हम नहीं चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, % के बाद में, अब मैं कितने पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट चाहती हूँ, सपोज मैं सिर्फ एक ही डिजिट चाहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक मैं चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 0.1 लगा दूंगी, ओके। अब अगर मैंने इसको रन किया तो देखो आउटपुट क्या आया, b इज 56.8 आया। यही मैं अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स चाहती हूँ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। अब मैंने रन किया तो क्या आ गया, 56.80 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, इसकी वर्किंग होती है, मतलब मैं फ्लोट वैल्यूज को किस तरह से फॉर्मेट कर सकती हूँ। इसी तरह से अगर मुझे किसी डेसिमल वैल्यू को फॉर्मेट करना है, तो अगर मेरा क्या है, a को मुझे प्रिंट करवाना है, तो a इज, मैं नॉर्मली क्या लिखूंगी, यहाँ पे %d लिखूंगी। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो क्या लिखना है, %d लिखना है, तो %d लिखा, और यहाँ मुझे क्या लिखना है, a लिखना है। तो ये हमारा आ रहा है आउटपुट।
अब अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ %4D लगा देती हूँ, तो अब देखो आउटपुट क्या आया, तो यहाँ पे 4 स्पेसेस आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 20 लगा देती हूँ, तो देखो आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे 20 स्पेसेस के बाद में ये क्या हुआ है प्रिंट, 78 प्रिंट हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हमने क्या देखे, आउटपुट फंक्शंस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट फंक्शंस, मतलब हम यूजर से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं।